चारू नदी के किनारे बसा हुआ छोटा सा चंदनपुर गांव है। इस नदी के किनारे फैली हरियाली और सुंदर शैली में बने छोटे छोटे घर अत्यंत मनमोहक दिखाई देते हैं। गांव में कुछ घर इधर उधर बिखरे हुए हैं। ये गांव खाली खेतों और पेड़ों से भरा हुआ है। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक विशाल ताड़ का पेड़ है और उसके ठीक बगल में बाढ़ से घिरा हुआ एक छोटा सा मिट्टी का घर स्थित है। यह छोटा सा घर रमेश चक्रवर्ती का है, परंतु भाग्य की विडंबना यह रही कि गांव की सुंदर विविध शैलियों की खुशियां यहां कभी नहीं मिल पाईं। पिता रमेश चक्रवर्ती अपनी पत्नी और 2 बेटियों को छोड़कर जहाज पर नौकरी करने निकल गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। तब से परिवार में मातम और दुख का माहौल बना हुआ है। पैसों की कमी और गरीबी के कारण उन्होंने घर के बगीचे में उगाई गई सब्जियों को बाजार में बेचने का रास्ता अपनाया। रोज सुबह बाजार के लिए जाना और शाम को लौटना। पुष्पा देवी अपनी 2 बेटियों रमा और उमा के साथ किसी तरह सामान्य जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके घर के बगल में ताड़ का एक बड़ा पेड़ था। उस पर न तो फूल आते थे और न ही फल, इसलिए उसे बांझ वृक्ष कहा जाता था। शाम होते ही लोग उस पेड़ से दूरी बनाए रखते थे। खासकर बच्चों को तो उस पेड़ के पास जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। लोगों का मानना था कि उस ताड़ के पेड़ पर एक भयानक दिखने वाली चुड़ैल रहती है जो रात में बाहर निकलती है। मौसम पूरी तरह बरसाती था। हर दिशा में बादलों की चादर तनी हुई थी। अचानक बाजार में तूफान की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे और दुकानदार हड़बड़ी में अपनी दुकानें समेटने लगे। हवा में उड़ती धूल और छप छप करती बारिश ने माहौल को और भी भयावह बना दिया। पुष्पा भी घर लौटने की तैयारी कर ही रही थी कि अचानक रामू चाचा ने आवाज दी। बेटी, आसमान कुछ ठीक नहीं लग रहा। तूफान आने वाला है, जरा ठहर जा। नहीं रामू चाचा, रुकने से काम नहीं चलेगा। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। जैसे ही पुष्पा की बात पूरी हुई, बिजली की तेज चमक के साथ ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जमीन पर गिरने लगी। बेटी, इस तूफान में तुम पहुंच नहीं पाओगी। मेरी बात मानो, यहीं रुक जाओ। तूफान थमने के बाद ही आगे जाना। मैं घर पहुंच नहीं पाई तो? रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा है। बारिश अब तक थमी नहीं है। तूफान भले ही धीमा हो गया हो, लेकिन बारिश अब भी जोरों से जारी है। घर के बाहर 2 बहनें बैठी थीं। उनकी आंखों में कुछ अनकहा सा डर झलक रहा था। रमा ने कहा, ए हुमा, रात होने वाली है। हाँ रे दीदी, माँ कब आएगी? नहीं रे, मौसम को देख, ऐसे तूफान में माँ कैसे आएगी? सच बोल रही हो दीदी, माँ सच में नहीं आएगी। मुझे डर लग रहा है दीदी। डर मत, माँ शायद सुबह ही आ जाएगी। चल अंदर चलते हैं, बाहर बैठे रहने का कोई फायदा नहीं है। दोनों बहनें अंदर चली गईं और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर अब भी तेज हवा चल रही है और बारिश की रफ्तार के साथ साथ रात का अंधेरा भी गहराने लगा है। धीरे धीरे घर के आसपास गहरा अंधेरा छाने लगा। सुबह के पकाए हुए चावल ही दोनों बहनों ने खाए और फिर सो गईं। चारों ओर जमी हुई घनी रात थी और प्रकाश का एकमात्र स्रोत बस एक जलती हुई लालटेन थी। बंद दरवाजों और खिड़कियों की दरारों से हल्की ठंडी हवा भीतर आने लगी
जैसे कोई अनदेखी मौजूदगी कमरे में दस्तक दे रही हो। दोनों बहनें एक ही कंबल ओढ़कर चुपचाप सो गईं। रमा, अरे वो रमा, उमा, अरे वो उमा, तुम सब कहां चले गए? दरवाजा खोलो। रात का समय लगभग 2 या 3 बजे का है। चारों ओर गहरी निस्तब्धता छाई हुई है, लेकिन ठंडी हवा की सरसराहट अब भी सुनाई दे रही है। रमा उस आवाज को सुनकर जाग गई। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसने मन ही मन सोचा कि यह केवल उसका भ्रम है, और वह दोबारा सोने ही जा रही थी कि तभी वही आवाज फिर से सुनाई दी। कहां चले गए तुम दोनों? दरवाजा खोल दो, मैं आ गई हूं। बाहर बहुत तूफान है, मैं भीग गई हूं। दरवाजा खोल दो। फिर वही आवाज रुमना के कानों में गूंजी। वह कांपते हुए उठकर बैठ गई। कमरे में गहरा अंधेरा छा गया है। लालटेन की रोशनी भी अब मंद पड़ गई है, मानो उसकी लौ किसी अदृश्य साए से दब रही हो। दरवाजे की दिशा से अब भी धीमी सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई हल्के से खटखटा रहा हो। रमा ने फिर ध्यान से सुना। नहीं, मतलब ये सच में माँ है। माँ आ गई हैं। उसके चेहरे पर अत्यधिक आश्चर्य और प्रसन्नता की स्पष्ट छाप उभर आई। रमा, दरवाजा खोल दो, मैं आ गई हूं, तुम्हारी माँ। रमा। रमा ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी मां उसके सामने खड़ी थी। रमा ने खुशी से कहा, माँ, तुम इतनी रात में? हाँ रमा, मैं ही हूँ। क्या मैं तुम्हें दोनों को अकेले छोड़कर रह सकती हूँ? इसी वजह से तो दौड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। रमा ने अपनी मां को तुरंत गले लगा लिया। मां को देखते ही बच्ची यह भूल गई कि वह भीगी हुई है। अरे छोड़ छोड़, मैं तो पहले ही भीग चुकी हूँ। रमा थोड़ी चौंकी। उसकी मां के कपड़े पानी में भीग गए थे। माँ, मुझे माफ कर दो ना। ठीक है, सब समझती हूँ मैं। अगर इस बारिश में भीग जाएगी तो ठंड लग जाएगी। चल अंदर चल, जल्दी से अंदर चल। मां की आवाज में फिर वही वात्सल्यपूर्ण ममता झलक रही थी। दरअसल इतने तूफान के बाद उसे अपनी मां को बाहर खड़ा नहीं रखना चाहिए था। दरवाजा बंद करके अंदर आ जा, बारिश भी अब तेज हो चुकी है। हाँ माँ, चलो अंदर चलते हैं। फिर रमा अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। घर में कीचड़ ना हो जाए, इसलिए टोकरी छोड़कर गीले कपड़े बदलने के लिए पुष्पा देवी रसोई में चली जाती है। माँ, बत्ती की रोशनी कम हो चुकी है। क्या मैं मिट्टी का तेल डाल दूं? नहीं, छोड़ दे, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। बत्ती लेकर क्या करूंगी, सोना ही तो है। ठीक है माँ। तुम दोनों ने खाना खा लिया? हाँ माँ। जाकर सो जा, मैं भी आ रही हूँ। रमा बिना बात किए सो गई। बहन अभी भी सो रही है। उसने अपनी बहन को धीरे से बुलाया। हुमा, ये हुमा, माँ आ गई है, पता है तुझे? हुमा ने नींद भरी आवाज में उत्तर दिया। माँ, कहाँ है दीदी? ये देखो, मैं आ गई हूँ। माँ। पुष्पा देवी बिस्तर पर आकर लेट गईं। हुमा अपनी मां से लिपट गईं। वह फिर दीदी की ओर मुंह करके सो गई। मैं पीठ सहला देती हूँ, तुम सो जाओ। बहुत समय बीत गया और बाहर की बारिश अब थम चुकी है। बाहर मेंढकों की आवाज गूंजने लगती है और हुमा अचानक असहज महसूस करने लगती है।
उसने आंखें खोली। उसके चेहरे पर दर्द का एक अजीब सा भाव उभर आया। उसने धीरे से दीदी को जगाया। क्या हुआ? क्यों बुला रही है? दीदी, पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। माँ से कहो कि पीठ सहला दें। रमा नींद में पुष्पा देवी को बुलाने जाती है। तभी अचानक एक भयानक दृश्य देखकर वह चौंक जाती है। माँ कहाँ है? ये तो ताड़ के पेड़ की चुड़ैल है। रमा डर से कांपने लगती है। माँ नहीं आई है, ताड़ के पेड़ वाली चुड़ैल आ गई है। हमें अभी भागना पड़ेगा। हुमा चौंक जाती है। भय से उसकी नींद उड़ जाती है और डर के मारे कांपते हुए कहती है, दीदी, हम कैसे बचेंगे? बहुत डर लग रहा है। चुप, कुछ करती हूँ। माँ, वो माँ, पेशाब आई है। जाऊँ क्या? जा, पर जल्दी आना। पर माँ, डर लग रहा है। बहन को साथ में ले जाऊं? जा, पर जल्दी आना। बाहर मौसम बहुत खराब है और बाहर वाला ताड़ का पेड़ अच्छा नहीं है। उस पेड़ पर चुड़ैल रहती है, इसलिए जल्दी लौट आना। दोनों बहनें बिस्तर से उठकर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ आईं और दरवाजा खोलकर बाहर चली गईं। फिर धीरे धीरे दरवाजा बंद करते ही हल्की सी एक आवाज हुई। तुरंत अंदर से खून जमा देने वाली एक चीख गूंज उठी। अरे तुमने मुझे बंद कर दिया बदमाश बच्चे। बच्चे। जल्दी से खोलो, वरना तुम दोनों का खून पी जाऊंगी। भाग, भाग, जल्दी भाग। बहन, भाग, जल्दी भाग, भाग। कुछ ही पलों में चुड़ैल दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आती है। और वह बहुत तेजी से उनका पीछा करने लगती है। भाग उमा, भाग, जल्दी भाग। उमा, भाग। जितनी तेजी से संभव हो दौड़ते हुए आगे बढ़ते समय उस मोहल्ले का एक घर सामने दिखाई देता है। दरवाजा खोलो, 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 दरवाजा खोलो। बचाओ, हमें बचाओ, बचाओ, बचाओ। कुछ ही देर में घर के मालिक रामू चाचा ने दरवाजा खोला। अरे बच्चों, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे आ गए? सब ठीक तो है? हमें बचा लो, वो हमें दोनों को मार डालेगी। रामू चाचा ने बिना देर किए उन दोनों को अंदर लिया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद जब दोनों संभल गए तब रामू चाचा ने रमा को सब कुछ बताने के लिए कहा। रमा धीरे धीरे रामू चाचा को सब कुछ बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद रामू चाचा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भगवान की कृपा है कि तुम दोनों बच गए, लेकिन याद रखना, तुम्हारे घर के पास वाला पेड़ अशुभ है। बरसों से उस पर एक चुड़ैल का बसेरा है और उसकी नजर हमेशा बच्चों पर रहती है। जो भी अकेला उसके सामने पड़ जाए वह उसे उठा ले जाती है। अभी रहने दो वो सब बातें। तुम्हारी माँ जब आएगी तब कुछ बंदोबस्त करेंगे। रामू चाचा, दरवाजा खोलिए, मैं पुष्पा हूँ। इतनी सुबह कौन आया है? आ रही हूँ, जरा ठहरो। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला सामने एक औरत दिखाई दी। उसके चेहरे पर गहरी अंधकारमय भावनाएं थीं। डर से उसका चेहरा सूख गया था। रामू चाचा की पत्नी समझ गई और उसे अंदर बुला लिया। रामू चाचा ने धीरे धीरे सारी घटना बताई। रमा और उमा सुरक्षित हैं, यह सुनकर पुष्पा देवी का चिंतित मन कुछ शांत हुआ। उसने दर्द भरी आवाज में पूछा, मेरी बच्ची कहाँ है? वे लोग ठीक हैं, सो रहे हैं। सब इंतजाम कर दिया है, चिंता मत करो। लेकिन रामू चाचा, अब क्या होगा? ऐसी अवस्था में मैं यह घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी?
सुबह घर जाकर देखा तो पूरा घर टूटा हुआ था। फिर जमीन पर पैरों के निशान देखकर दौड़ते हुए आई इधर। ठीक है, बच्चे सो रहे हैं, ध्यान रखना। मैं दोपहर को कुछ लोग और एक तांत्रिक बुलाकर लाऊंगा। दोपहर में रामू चाचा, पुष्पा देवी, रमा और उमा उनके घर गए। गांव के लोगों की मदद से वह भूतिया पेड़ उखाड़ दिया गया। इसके बाद पड़ोस के गांव के एक तांत्रिक ने यज्ञ किया और कहा, इस स्थान को मैंने मंत्रों से सुरक्षित कर दिया है, इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं है। कुछ दिनों बाद यहां अच्छी तरह से सब्जियां लगाना। इस जगह पर सब्जियां उगाने से धन की कमी कभी नहीं होगी। तब से पुष्पा देवी उस जमीन पर सब्जियां उगाने लगीं और उन्हें बाजार में बेचने लगी। उन्होंने रमा और उमा को विद्यालय भेजकर शिक्षित करना शुरू किया। इस प्रकार पुष्पा देवी के परिवार में एक सुंदर और सुखी परिवार का निर्माण हुआ।